नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक बर्थे और आप देख रहे हैं प्रदेश की आवाज। तो आइए बात करते हैं आज की कुछ खास खबरों की। भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में परासिया पहुंचे मध्य प्रदेश के नगरीय प्रशासन मंत्री कैलाश विजयवर्गीय। कार्यकर्ताओं को दिया मार्गदर्शन। परासिया के भाजपा कार्यकर्ता सम्मेलन में भाजपा कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए नगरीय प्रशासन मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा कि भाजपा कार्यकर्ता घर घर जाके मोदी जी की योजनाओं को बताएं। उन्होंने कहा कि अब चुनाव में मात्र 29 दिन बचे हैं और इस 29 दिन में ही हमें अपनी पूरी ताकत का एहसास कराना है। उन्होंने प्रेस वार्ता में पत्रकारों को जवाब देते हुए कहा कि भाजपा में कोई गुटबाजी नहीं है। हम 5 लाख वोटों से छिंदवाड़ा लोकसभा चुनाव जीतेंगे। पत्रकारों के द्वारा पूछा गया कि कांग्रेस के लोग बड़ी संख्या में भाजपा में शामिल हो रहे हैं या किसी रणनीति के तहत भाजपा में प्रवेश हो रहा है, तो उन्होंने कहा कि माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं से प्रेरित होकर लोग भाजपा में आ रहे हैं। इस अवसर पर प्रदेश शासन के मंत्री श्री कैलाश विजयवर्गीय, जिला अध्यक्ष शेषराव यादव, राज्यसभा सांसद कविता पाटीदार, जिला प्रभारी संतोष पारिक, भाजपा के लोकसभा प्रत्याशी विवेक बंटी साहू, परासिया के पूर्व विधायक ताराचंद बाबरिया, भाजपा जिला महामंत्री टीकाराम चंद्रवंशी, नगरपालिका अध्यक्ष विनोद मालवी, राजेश दुबे, मंडल अध्यक्ष देवी पाल, मंडल अध्यक्ष मनीष यादव, नगरपालिका सभापति पवन सूर्यवंशी, पार्षद बल्लू नगी, पूर्व अंत्योदय समिति अध्यक्ष जगदीश, परासिया विधानसभा के सभी कार्यकर्ता मौजूद रहे। प्रदेश की आवाज के लिए राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। जिसने गरीबी देखी हो वही गरीब के बारे में सोच भी सकता है। आपके सांसद कभी वो रहते हैं, कभी उनकी पत्नी रहती है, कभी उनके बेटे रहते हैं। हवाई जहाज से दिल्ली में आते हैं, हवाई जहाज से छिंदवाड़ा में आते हैं, छिंदवाड़ा से हेलीकॉप्टर में आप लोगों को दर्शन दे के चले जाते हैं। वो दर्शन देने का काम करते हैं। उन्होंने गरीबी देखी नहीं, उनको पता नहीं कि गरीब की तकलीफ क्या है, गरीब का दर्द क्या है। हमारे यहाँ एक कहावत है, जाके पैर न फटे बिवाई, वो क्या जाने पीर पराई। जिसके पैर नहीं फटते ना, उसको दर्द का एहसास नहीं होता। जो हेलीकॉप्टर पे घूमे, जो हवाई जहाज के घूमे, उनको क्या पता गरीब का दर्द, गरीब की तकलीफ, गरीब का चूल्हा कैसे जलता है, गरीब के घर में यदि बीमार हो जाए तो उसका इलाज कैसे कराना, उनको क्या मालूम। वो तो नोट की बोरी के ऊपर बिस्तर लगाकर सोते हैं। और इसलिए गरीब के दर्द को समझना बहुत जरूरी है। और हमें गर्व है कि इस देश का प्रधानमंत्री ऐसा है जिसने गरीबी देखी है। आप सब जानते हैं क्या करते थे। अच्छा, हमारे प्रधानमंत्री जी अपनी किशोर अवस्था में, किसको मालूम है, चाय बेचते थे। चाय बेचकर जब घर जाते थे ना और पैसे अपनी माँ को देते थे, तब उनका चूल्हा जलता, लकड़ी का चूल्हा। जब लकड़ी के चूल्हे में भोजन बनाते थे तो धुआं निकलता है। हमारी माताएं बहनों ने, कितनों ने लकड़ी के चूल्हे में भोजन बनाया, जरा बताएं किस किस ने बनाया। धुआं निकलता है ना, धुआं निकलता है तो आंख में से आंसू आते हैं। तो किससे साफ करते हैं, साड़ी के पल्ले से पोंछ लेते हैं। मुझे लगता है कि हमारे देश के प्रधानमंत्री ने भी जब चाय बेच के घर आए, उनकी माँ ने भोजन पकाया होगा और भोजन पकाते पकाते उन्होंने देखा कि मेरी माँ की आंख में आंसू आ रहे हैं, वो पोंछ रही है। शायद उसी वक्त हमारे देश के प्रधानमंत्री ने संकल्प कर लिया होगा कि मेरी माँ तो क्या, अब देश की किसी भी माँ की आंख में आंसू नहीं आने दूंगा। और वह देश का प्रधानमंत्री जब लाल किले की प्राचीर पर जाकर खड़ा होता है, उसे लाल किले की प्राचीर से कुछ दिखाई देता है तो हमारी गाँव की माताएं बहनें दिखाई देती है जो लकड़ी के चूल्हे पे भोजन बनाती है। वहीं से हमारे देश का प्रधानमंत्री घोषणा कर देता है कि उस उज्ज्वला योजना के माध्यम से मैं हर माँ के घर में, अब गरीब बहन के घर में गैस का चूल्हा भिजवाऊंगा। 10 करोड़ माताओं के घर में गैस का चूल्हा भिजवाने का काम हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया। रोटी, कपड़ा और मकान एक गरीब की आवश्यकता है। कांग्रेस ने नारे लगाए, गरीबी हटाओ, रोटी, कपड़ा और मकान, ये नारे लगाए, पर गरीब की गरीबी दूर करने का प्रयास नहीं किया। रोटी, कपड़ा, मकान की व्यवस्था नहीं की।
बताइए 2014 के पहले यहाँ पर कोई सरपंच था क्या? कोई सरपंच जो 2014 के पहले था कौन था? बताइए हाथ खड़ा करके। कोई था इसमें? कोई सरपंच था क्या? कोई सरपंच नहीं था यहाँ पर। 2014 के पहले इंदिरा आवास योजना के मकान आते थे। एक पंचायत में बड़ी मुश्किल से 1 या 2 मकान आते थे। आज एक पंचायत में प्रधानमंत्री आवास के कितने मकान आ रहे हैं? कितने मकान आ रहे हैं? 500-600 मकान आ रहे हैं एक पंचायत पे। उस गरीब के घर पर जाकर उसकी प्रसन्नता का एहसास करिए जिसने कभी सोचा नहीं होगी मेरे सर पर पक्की छत होगी। मैं खुद गया अपने क्षेत्र में, महू में, मैंने प्रधानमंत्री आवास के मकानों में जाकर उसकी शुरुआत की। मैं दंग रह गया। उसने बोला इधर अंदर मंदिर है, उस पर भी चलिए। मैं मंदिर में जाकर देखा, उसमें राम जी का फोटो था, हनुमान जी का फोटो था, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी फोटो था। उन्होंने कहा ये मेरे लिए भगवान से कम नहीं है, इन्होंने पक्का मकान मेरे जैसे गरीब को दिया। ये भारतीय जनता पार्टी की गरीबों के प्रति चिंता है। कांग्रेस के लोगों ने कभी चिंता नहीं की, वो सिर्फ भड़काने के काम करते हैं। कार्यकर्ता बंधुओं, हमारे देश के प्रधानमंत्री ने आप लोगों से एक अपेक्षा की। अभी राष्ट्रीय कार्य समिति की बैठक थी, उन्होंने कहा था कि मुझे 100 दिन दीजिए। उस समय 100 दिन थे लोकसभा के चुनाव में। आज से कितने दिन हैं? 29 दिन। मैं आपसे आग्रह करने आया हूँ, क्या 29 दिन हम पार्टी के लिए दे सकते हैं? दे सकते हैं क्या? कितने कार्यकर्ता देख सकते हैं? जरा हाथ उठा के बताएं। मैं धन्यवाद देता हूँ। ये 29 दिन हमें घर नहीं जाना है, घर घर जाना है। क्या बोला मैंने? घर नहीं जाना है, घर घर जाना है। लोगों के घर घर जाना है, उनको बताना है कि छिंदवाड़ा को बहुत ठगा है लोगों ने, जीत के गए और छिंदवाड़ा को कुछ भी नहीं मिला। हमारी आदिवासी महिलाएं वही की वही गरीबी का माहौल में जी रही है, वही मजदूरी कर रही है। भारतीय जनता पार्टी का सांसद आने के बाद छिंदवाड़ा के गरीबों की गरीबी दूर करने का काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार करेगी, नरेंद्र मोदी जी। हमारे आदिवासी भाइयों को भड़काया जा रहा है।